नमस्कार, मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली मेल। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली न केवल देश का राजनीतिक केंद्र रही है, बल्कि यहाँ की आर्थिक नीतियाँ और बजट भी समय समय पर सुर्खियों में रहे हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा पेश किए गए बजट दिल्ली के विकास, चुनौतियों और बदलते परिदृश्य की कहानी बयां करते हैं। आइए इस आर्थिक यात्रा को करीब से देखें और जानें कि दिल्ली का बजट आज़ादी के बाद से अब तक कैसे विकसित हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर को पेश किया। इस बजट में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा गया और इसका वित्तीय प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन था। 1950 में गणतंत्र बनने के बाद जॉन मथाई द्वारा पेश बजट में योजना आयोग की स्थापना का उल्लेख था, जिसका असर दिल्ली के विकास पर भी पड़ा। उस समय दिल्ली का बजट केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का हिस्सा था और यहाँ के विकास के लिए धनराशि केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से आवंटित की जाती थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इसके बाद भी दिल्ली का बजट केंद्र सरकार के अधीन ही तैयार होता रहा। 1991 तक दिल्ली के पास अपनी विधानसभा नहीं थी, इसलिए यहाँ का वित्तीय प्रबंधन केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के तहत संचालित होता था। इस दौरान दिल्ली के बजट का फोकस मुख्य रूप से प्रशासनिक खर्चों, पुलिस व्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर था। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला और 1993 में पहली विधानसभा का गठन हुआ। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को अपने बजट को तैयार करने और पेश करने का अधिकार मिला। पहला विधानसभाई बजट 1994-95 में पेश किया गया, जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उस समय बजट का आकार करीब 2500 करोड़ रुपए था। इस बजट में दिल्ली के शहरीकरण, परिवहन और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय मेट्रो परियोजना की नींव रखी, जो बाद में दिल्ली की पहचान बनी। 1998-99 में बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए था, जो 2013-14 तक बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। शीला दीक्षित सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, परिवहन जैसे क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया। इस दौरान दिल्ली मेट्रो का विस्तार, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की तैयारी और हरित दिल्ली जैसे प्रोजेक्ट्स बजट का हिस्सा बने। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के बजट में नया मोड़ आया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पहला बजट 2015-16 में पेश किया गया, जिसका आकार 41,129 करोड़ रुपए का था। आप सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सब्सिडी को प्राथमिकता दी। 2019-20 तक बजट बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए का हो गया, जो पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना था। यहाँ खास बात यह थी कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से विशेष सहायता लिए बिना और कर्ज के बोझ से बचते हुए यह वृद्धि हासिल की। 2023 में आप सरकार ने 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किए गए। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इसे साफ, सुंदर, आधुनिक दिल्ली का नारा दिया। इस बजट में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं शामिल थीं। इस वर्ष 27 सालों के बाद भाजपा की सरकार बनने के उपरांत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया है। इसमें आम लोगों से लेकर व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यमुना की सफाई, परिवहन, प्रदूषण, सुरक्षा आदि विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर ये बजट नारी सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण और स्मार्ट विकास पर केंद्रित है, जो दिल्ली को एक समुचित, सशक्त और आधुनिक राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस प्रकार दिल्ली का बजट औपनिवेशिक काल के केंद्रीय नियंत्रण से लेकर आज की स्वायत्त व्यवस्था तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। यह न केवल आर्थिक नीतियों का दस्तावेज है, बल्कि दिल्ली की आकांक्षाओं, चुनौतियों और प्रगति का आईना भी है। आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का बजट किस तरह देश की राजधानी को वैश्विक शहर के रूप में स्थापित करता है।